Hello everyone. Today we are starting with integrals exercise 7.8 question number 4 only. Here you have to find integration using limit of a sum. For that the standard formula is a to b fx dx is equal to h summation I is equal to 1 to n limit h tends to 0 f of a plus ih where h is b minus a upon n. ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम आपका लेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स. ओके, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ए क्या है और बी क्या है. तो यहाँ पे ए क्या है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए इज इक्वल टू 1. बी क्या है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बी क्या है आपका 4. एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया आपका एफ एक्स. एच क्या है बी माइनस ए अपॉन एन, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन एन दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन एन हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस आई एच चाहिए. तो आप क्या करोगे, ए प्लस आई एच पहले तो लिख दोगे. ए है क्या आपके पास, ए क्या है हमारा, ए तो 1 था, ये क्वेश्चन के लिए ए चाहिए आपको, तो आप लिखोगे 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका आई एच, उसको तो आप ऐसे ही रन दोगे. अब एफ एक्स में लगा ये वाला फॉर्मेट, आपका ये वाला फॉर्मेट लगा ना, तो ये फॉर्मेट कैसा है आपका, एक्स की जगह आपको क्या लिखने का है, देखो ये एक्स की जगह क्या लिखने का है, हर बार आपको 1 प्लस आई एच लिखने का है ना. तो इसका आंसर क्या हो रहा था एक्स का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 1 प्लस आई एच का स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आई एच हो जाएगा. तो एक्सपांड जब करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 आई एच प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई एच. तो क्या हो जाएगा, ये 1 और माइनस 1 तो उड़ गया, ये बचा आपका आई स्क्वायर एच स्क्वायर, आई स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2 आई एच माइनस आई एच, तो प्लस आई एच बचेगा. क्या समझ में आ गया आपको. अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना यहाँ पे लगाएंगे. तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, एच समेशन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस आई एच. हम एक एक करके सब वैल्यूज ये फॉर्मूला में रख देंगे, है ना. ये फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे. तो एच को तो आप अभी एच ही रहने दो, क्योंकि आप लिमिट क्या करने वाले हो, एच टेंस टू 0 रखने वाले हो. एफ ऑफ ए प्लस आई एच क्या है आपका आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आई एच. ओके, तो क्या हो जाएगा, अब ये समेशन अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर. ये समेशन कहाँ जाएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर जाएगा. तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट बाहर आ जाएगा. ठीक है, हमने लिख दिया h, लिमिट को बाहर निकाल दिया, समेशन अंदर गया तो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, समेशन गया आई स्क्वायर के साथ में, h कांस्टेंट है, समेशन गया i के साथ में, है ना. हमने फॉर्मूला देखा था समेशन आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. उसी तरह से समेशन आई क्या होता है एन प्लस 1 अपॉन 2. अपने को ये भी पता है ना. तो हम क्या करेंगे, सबकी सब फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देंगे. पहले आप क्या करो, अब आप एन में कन्वर्ट होने जा रहे हो ना, क्योंकि आप आई की वैल्यू एन में रखोगे. तो जो आपका क्वेश्चन था उसको भी पूरे को एन में कन्वर्ट कर देना है हर जगह पे. तो एच की वैल्यू क्या मिली थी आपको 3/4 दिख रहा है ना आपको. तो एच की जगह आप क्या लिखोगे, सॉरी 3/n. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिमिट, हर चीज जब आप n में लगा रहे हो तो h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इन्फिनिटी. ये क्या हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी.
अब एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर मतलब 3/n का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये खत्म हो गया, प्लस h की वैल्यू तो हम बोलेंगे 3/n। समेशन आई क्या होता है, n+1/2। यहां पे तो देखो ये n कट हो गया, ये ब्रैकेट में से हम एक n बाहर निकाल के रख देंगे, ये वाले ब्रैकेट में से एक n निकाल देंगे और ये वाले ब्रैकेट में से एक n निकाल देंगे। ठीक है, हर एक ब्रैकेट में से अलग अलग n हम बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/n², ये हो गया n। मैं जब ये ब्रैकेट में से n कॉमन निकालूंगी तो वो हो जाएगा n। अब देखो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, n कॉमन निकाला था तो यहाँ पे रह जाएगा 1, प्लस यहाँ पे तो n था नहीं और आपने n कॉमन निकाल दिया तो 1/n लिखना पड़ेगा, है ना। ये दूसरे ब्रैकेट में से मैं क्या कर रही हूँ, एक n और कॉमन निकाल रही हूँ। एक n था, एक इस ब्रैकेट में से निकाला, एक इस ब्रैकेट में से निकाला, तो टोटल बाहर आके 3n हो गए। जब आप ये ब्रैकेट में से निकालोगे क्या हो जाएगा, 2 बचा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, 1/n बचा, अपॉन 6 तो रहेगा ऐसे कैसे, है ना, प्लस 3/2 लिख दो, n कॉमन निकालो, यहाँ पे 1 + 1/n रह गया। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको कर दो, तो ये n² 2n के साथ कट हो जाएगा, 3 3 3 2। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे एक n बचा है और यहाँ पे एक n बचा है, इसको बाहर निकाल दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, n को कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम n को कॉमन ले रहे हैं। ध्यान से देखते हैं ना वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पॉज करते करते लिखना, बड़े बड़े सम रहते हैं तो बड़े बड़े स्टेप्स रहेंगे। तो आप ये n कॉमन निकाल रहे हो तो मैंने बाहर n लिख दिया, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या बचा, 3/2 बचा। ब्रैकेट में जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है 1/n क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1 + 0, ये क्या हो जाएगा, 2 + 0 प्लस 3/2, यहाँ पे क्या हो गया, 3/2, 1 + 0, तो क्या हो जाएगा, ये तो n कट हो गया, बाहर बचा 3। जब आपने यहाँ पे वैल्यू लगाई तो आप लिमिट भी निकाल दोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि आपने लिमिट की वैल्यू लगाई तभी तो यहाँ पे 0 लिख सके। जो आपने यहाँ पे 1/n की जगह 0 लिख दिया तो बाहर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 × 2 प्लस 3/2 × 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 3 2 6 प्लस 9, तो कितना होता है, तो यहाँ पे ये 3 1 3 हो जाएगा। 3 + 6 कितना होता है आपका, 3 + 6 कितना होता है, 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27/2। हम लोग जा रहे हैं 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर है आपका -1 से 1 e⁻x dx। ये सम को सॉल्व करने के लिए आपको 2 फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई जीपी है, आपको पता है जीपी क्या होता है, जीपी होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर मल्टीप्लाई करता करता आगे जाता है, तो उसका सम की डायरेक्ट फॉर्मूला होती है a r⁻n−1/r−1, जहां पे a आपका फर्स्ट नंबर होता है और r होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो आपको r मिल जाता है। जो दूसरी फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, h के टर्म्स में है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻⁻1/h = 1। ये भी 11th में आपने किया है,
इज इक्वल टू 1 आता है लिमिट में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे अपनी फॉर्मूला कैसी है? तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू कितना है? हेयर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो बोलेंगे -1। b इज इक्वल टू क्या है आपका? 1 है ना। h क्या बन जाएगा आपका? b माइनस a अपॉन n। तो क्या होता है? b कितना है? 1 माइनस -1 अपॉन n। देयरफॉर h इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 अपॉन n लिख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये n को इधर ले जाएं, NH इज इक्वल टू 2। नंबर 1 देके छोड़ दो। इसमें से कौन सी वैल्यू यूज करेंगे पता नहीं, लेकिन हमने n की वैल्यू h और n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? fx को देखेंगे। आपने ये तो देख लिया था। अब आप देखोगे f ऑफ x क्या है यहाँ पे? e रेस टू x है। आपको क्या चाहिए? f ऑफ क्या चाहिए आपको? f ऑफ a प्लस आई एच चाहिए ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? -1। वैल्यू कितनी है आपकी? -1 प्लस क्या हो जाएगा आपका? IH हो जाएगा, है ना। तो हम इसकी वैल्यू इसको कैसे लिख देंगे? x की जगह पे अब हमको क्या लिखने का है? x की जगह पे क्या लिखने का है आपको? ये लिखने का है। तो इसका आंसर क्या है? e रेस टू x। तो आप लिखोगे e रेस टू -1 प्लस IH। अब जब पावर ऐड होती है तो नंबर क्या होता है आपका? जब पावर ऐड होती है तो नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू ई रेस टू आई एच, है ना। ई रेस टू -1 इंटू ई रेस टू आई एच लिख देंगे। अब हमारी फॉर्मूला क्या है? या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, ई रेस टू आई एच अपॉन ई, ये भी हो सकता है। हमारी फॉर्मूला लिख देंगे। हमारी फॉर्मूला क्या है? a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू h समेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस आई एच। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h समेशन लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या वैल्यू मिली थी? a प्लस आई एच की वैल्यू क्या मिली थी आपको? e रेस टू आई एच अपॉन ई मिला था। अब आप समेशन को उठा के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये रहा h। अब ये कांस्टेंट है e, तो आप e बाहर निकाल सकते हो। e बाहर आ गया आपका। ये कांस्टेंट, क्योंकि जब समेशन अंदर ले जाएंगे कांस्टेंट तो बाहर ही निकाल सकते हैं डेरिवेटिव के हिसाब से, जैसे निकालते हैं चैप्टर में। अंदर क्या रह गया आपका? लिमिट h टेंस टू 0। अंदर क्या हो जाएगा? समेशन e रेस टू आई एच। क्या ये समझ में आया? ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाला और अंदर रख दिया ई रेस टू आई एच। अब आई की वैल्यू कहां से कहां तक है? आई इज इक्वल टू 1 टू n है। आई इज इक्वल टू क्या है आपका? 1 टू n है। इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है समेशन आई की, समेशन आई स्क्वायर की। यहाँ पे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो समेशन का मतलब होता है आप प्लस करते जाओ। देखो हम कैसे प्लस करेंगे इसको। हम इसको ऐसे प्लस करेंगे, h अपॉन ई लिमिट h टेंस टू 0। आप क्या करोगे? i की वैल्यू क्या रखो? 1 रखो, तो क्या हो जाएगा? e रेस टू h हो जाएगा। प्लस i की वैल्यू 2 रखो तो 2h हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका? i की वैल्यू 3 रखो तो 3h प्लस डैश डैश डैश। लास्ट वैल्यू आप क्या रखोगे? e रेस टू i की वैल्यू n, तो ये हो जाएगा nh। अब क्या है ये है क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज है। देखो e रेस टू h मल्टीप्लाई करते करते आगे जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? हमने अभी देखी थी फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? e रेस टू h। r इज इक्वल टू क्या है? सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो क्या हो जाएगा? e रेस टू h ही हो जाएगा। Sn की फॉर्मूला क्या है? a r रेस टू n -1 अपॉन r -1, ऐसी है ना फॉर्मूला। ये पूरे को तुम ऐड कर रहे हो, समेशन लगा दिया, निकाल दिया, मतलब n टर्म्स बना लिए। इन पूरे को आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा?
ये हो गया एच, ये हो गया ई। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ई, समेशन की फॉर्मूला लगाओ। ए क्या है तुम्हारा, ई रेस टू एच, ब्रैकेट में आर क्या है तुम्हारा, ई रेस टू एच रेस टू एन। एन को अब मैं अलग कर रही हूं तो आपको पता चलेगा एन डार्क होगा मेरा, वो एन है। आर रेस टू एन, तो आर की वैल्यू रखी रेस टू एन, -1 अपॉन आर -1, तो क्या हो जाएगा आपका आर क्या, ई रेस टू एच -1। क्या ये समझ में आया? अब देखो इसका फॉर्मुलेशन हम कैसा करेंगे, इसको फॉर्मुलेशन हम करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ई रेस टू एच ऐसे रहने दो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ई रेस टू एन एच हो जाएगा, पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ई रेस टू एन एच, और -1, तो ये लिखा -1 अपॉन ई रेस टू एच -1, जो ये वाला h था 1 अपॉन ई तो ऐसे ही रह जाएगा, जो यहां पे से h था उसको हम नीचे h लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा ना। डिनोमिनेटर में कोई चीज फ्रैक्शन होती है तो उल्टी होकर मल्टीप्लाई होती है, 1 अपॉन वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो h अपॉन में हो जाएगा, h ऊपर आ गया, तो जो यहाँ पे ये वाला h था इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हम ले गए। अब तुम क्या करो, h की जगह पे 0 रख दो, देखो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई तो है, ई रेस टू 0 हो जाएगा। ये एन एच की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में नंबर 1 में हमने बताया था एन एच क्या था आपका, एन एच क्या था 2 था ना, देखो नंबर 1 दिया हुआ है 2 -1 अपॉन ये पूरा फॉर्मूला बन गया, आपको फॉर्मूला नंबर जो 1 बताई थी, क्या होता है इसका आंसर, ई रेस टू h -1 अपॉन h का आंसर कितना होता है 1, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ई स्क्वायर -1 अपॉन ई रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई ई -1 अपॉन ई, तो क्या हो गया, ई -1 अपॉन ई हो गया। आपके बुक में ये आंसर है, बाकी ये आंसर आ गया था, ठीक है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है। अब बच्चों को क्या रहता है, ये वाले एच का कंफ्यूजन रहता है, तो आप भूल जाओ कि आपने ऐसे कुछ किया था, ये वाला एच तो था ही आपके पास, आप ऐसे बोलो कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच कर रही हूं, ये चलेगा? ये फॉर्मूला बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए हम अकेला डिवाइड तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ये एच इसके साथ कट हो गया, ये एच इसके साथ कट हो गया। और दूसरा आपको एक एग्जांपल दे, 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4, नीचे वाला उल्टा हो गया। तो ऊपर से किसी को अगर हटाना होता है तो हम कैसे जाते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये वाला 5 यहां से अगर हटाना होता है, ये एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये 5 आपको हटाना होता तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख रहे हो, तो पहले मैंने डायरेक्टली वही किया था, ये न्यूमिनेटर में से हटाया तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया। अगर समझ में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, रही वो एक ही बात। ओके, अब देखो अगर आपकी सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, आपकी सीरीज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, जैसे साइन a प्लस एच फिर प्लस साइन a प्लस 2h प्लस साइन a प्लस 3h सो ऑन, कहाँ तक जाओगे आप, प्लस साइन a प्लस NH। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर होता है कॉस a प्लस h बाई 2 माइनस कॉस a प्लस NH प्लस h बाई 2 होल अपॉन 2 साइन h बाई 2। ये हो गई एक फॉर्मूला। अब आपके पास इसी तरह से कॉस में भी फॉर्मूला है, आपका अगर जो सीक्वेंस है वो कॉस में ऐड हो रहा है, जैसे कॉस a प्लस एच, कॉस a प्लस 2h अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस NH
तो इसका डायरेक्ट आंसर आप कैसे लिखोगे? इसका डायरेक्ट आंसर होता है साइन ए प्लस एन एच प्लस h/2 माइनस साइन ए प्लस h/2 होल अपॉन 2 साइन h/2। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है। देखो दोनों सीरीज में साइन की फॉर्मूला थी, कॉस में आंसर आया, कॉस की सीरीज थी तो साइन में आंसर आया। ओके, इस तरीके से याद रखने का है आपको। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर लेनी है। अगर पूछा जाए तो एक्स्ट्रा के लिए आपकी बुक में जो लास्ट सम है वो तो आप 6 नंबर का आप कर सकते हो, 5th हमने किया 6 कर सकते हो। इसको एज अ एक्स्ट्रा फॉर्मूला MCQ के लिए कि सॉल्विंग के लिए आप कर सकते हो। ओके।